गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर आज हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, वर्ल्ड मैप, जिसमें आज हम लोग करेंगे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्यों नहीं याद हो रहा है, कैसे नहीं याद हो रहा है, सब देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है यार, तुरंत याद करवा दूंगा। छोटा सा एक पेज ले लो, हमेशा की तरह एक रफ पेज। कोशिश करो इस बार थोड़ा अच्छा सा पेज ले, ताकि हम लोग मैप बनाते हुए याद करेंगे। और हम लोग सब देखेंगे, जैसे मेडिटेरियन सी, गल्फ, रेड सी। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तुरंत याद करेंगे, तुरंत चुटकी बजाते ही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह आपको एक मैप लेना है। मैप कौन सा लेना है भाई, साउथ अफ्रीका पढ़ रहे तो जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका का मैप लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो हम लोग याद करेंगे कैसे, ऐसे जाएंगे हम लोग, इधर से होते हुए ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके नीचे तक जाएंगे। फिर हम लोग ऐसे ऊपर होते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे घूमेंगे। ये सारा हम लोग को याद होगा, यूं ही चुटकी बजाते ही याद करना है हम लोग को। तो ये साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 या 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर आप कंप्लीट कर भी लोगे तो आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोरक्को से। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे, कि हम लोग देखेंगे कि भाई साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कहाँ पे अलग होता है। तो यहाँ पे अलग होता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको अलग करता है? यहाँ है स्पेन, यहाँ है मोरक्को, यहाँ पे स्पेन और मोरक्को। और ये कौन सा दो ओशियन के बीच में, ओशियन या सी बोल लो, सी बोलो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ जिब्राल्टर जो है किसको, नॉर्थ अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से मिलाता है। ये बात हमेशा याद रखना, याद ही रखना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। और बहुत ही आसान है याद करना। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर सोचो किसी डॉन का नाम है जिब्राल्टर, वो क्या कर रहा है, 2 कंट्री को मिला रहा है, किसको, मोरक्को और स्पेन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी 2-3 बार बोलो, अपने याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक आपका और भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्रॉन सी। यहाँ पर इस एरिया में है एल्ब्रॉन सी। ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है, इस मैप में मेंशन नहीं है, एल्ब्रॉन सी। अगर आपका क्वेश्चन पूछ दे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर नॉर्थ अटलांटिक और किसके साथ ये मैच करता है, इसको मिलाता है, ठीक है, किसको किससे मिलाता है, तो यहाँ पर अगर आपका एल्ब्रॉन सी भी अगर मिला है ऑप्शन में, तो एल्ब्रॉन सी भी होगा। ठीक है, एल्ब्रॉन सी, मेडिटेरियन सी। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग करते हैं मैप, उसके बाद हम लोग आएंगे रेड सी पे। ठीक है, रेड सी पे यहाँ पे जो है जो आपका ये पॉइंट जो मैच करता है उसका नाम क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टेट ऑफ बाबल मंडेव जो यहाँ पर है, देखो, स्टेट ऑफ बाबल मंडेव, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे याद करना है कंट्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, मत ले भाई, कुछ भी मत ले, MATLE, मत ले, कुछ भी मत ले। ठीक है, कुछ भी नहीं लेना, मत ले, किसी से भी कुछ मत ले। ठीक है, M का मतलब हो गया मोरक्को। A का मतलब हो गया, यहाँ ही लिख देते हैं बगल में। ठीक है, इसमें कैपिटल डालेंगे, यहाँ से A का मतलब हो गया अल्गेरिया। नेक्स्ट T से तुनिशिया, L से लीबिया, E से इजिप्ट। ये कुछ भी मत ले, किसी से भी कुछ भी मत ले, मत ले में आपका हो जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो आपका नॉर्दर्न पार्ट में जो जो कंट्री है वो, जैसे मोरक्को। अब इसका भाई हमको मोरक्को में क्या याद करना, मोरक्को का कैपिटल क्या होगा, मोरक्को का कैपिटल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राबत। ठीक है, राबता गाना सुने हो कि नहीं, राबता गाना सुने हो ना, तो बस उसको राबत कर देना। मोरक्को का कैपिटल राबत। ठीक है, अल्गेरिया का तो यार बहुत ही टफ है, बहुत टफ है, इतना टफ है कि आपको याद ही नहीं होने वाला है। तो भाई क्या है इसका कैपिटल, एल्ग्रीज। तुनिशिया का टूनिश। ठीक है, लीबिया का कैपिटल क्या होगा, सोचो सोचो, लीबिया का कैपिटल क्या होगा। ओ भाई, लीबिया का कैपिटल क्या है, त्रिपोली।
ठीक है। इजिप्ट का कोई बताओ। सिरक्को, ठीक है, सिरक्को कैपिटल है इजिप्ट का। बहुत ही आसान है। देखो जब हम लोग इस वे में अगर बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ही बना हुआ है ना, यहाँ पे स्पेन है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखो कि मेडिटेरियन सी के साथ कौन सा कंट्री लगा हुआ है, कौन सा कंट्री लगा हुआ है बताओ। तो अल्जीरिया हो गया, तुनिशिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को याद क्या करना है इसमें, आओ अब देखो नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है आप सभी के लिए। देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी को अलग करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्पेन में एक पॉइंट एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जो जिसका नाम है जिब्राल्टर, वो यूके द्वारा हैंडल किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक है अल्जीरिया में, ठीक है, मोरक्को नहीं है ये, अल्जीरिया। यहाँ पर एक एरिया है जिसका नाम है क्योटा। क्योटा जो है वो स्पेन द्वारा हैंडल किया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो स्पेन के द्वारा किया जाता है। अब यहीं पे मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि एक एल्ब्रॉन सी है, एल्ब्रॉन सी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्ब्रॉन सी, ठीक है, एल्ब्रॉन सी। उसके बाद ये हो गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, किसको किसको अलग करता है, तो भाई स्पेन और मोरक्को, मतलब बोला जाए तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को किससे अलग करता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। मेडिटेरियन सी में हम लोग आ गए। उसके बाद फिर देखो, अब देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाला अगर अभी आपको करना है तो भी सही, नहीं तो मैं जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ेंगे उस टाइम पे करने से ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्या है यहाँ पे। ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है ना, ये स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, बाबल मंडेब, किसी का नाम याद रख लो, बाबल मंडेब, स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, इंडियन ओशियन। और यहाँ पर है एक गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जॉइंट मिलाता कौन है, तो भाई मिलाता ये है, ये एरिया का क्या नाम है, स्टेट ऑफ बाबल मंडेब। बाबल मंडेब किसको किसको मिलाता है, रेड सी, लाल सागर को किससे मिलाता है, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। इतना तो अब आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पेनिनसुला है, जब आप मैप में देखो तो ये जो पेनिनसुला है ना, इसको सनाई पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। पेनिनसुला का मतलब क्या है, तीनों पार्ट पानी से घिरा हुआ है, देखो इसका तीनों पार्ट पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सनाई पेनिनसुला। इसी में है आपका स्विस कैनाल, ठीक है। स्विस कैनाल कहाँ है, सनाई पेनिनसुला में है। कहाँ पर है वो, इजिप्ट। अब देखो कंट्रीज़ में हम लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, मतले, मतले कुछ भी मतले, किसी से भी मतले, क्या है मतले का मतलब, मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से टूनिशिया, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट। मोरक्को का कैपिटल कहाँ है, राबता, गाना तो सुने ही होगे, राबता, हाँ राबता। उसके बाद मोरक्को में और क्या क्या याद करने लायक है, तो भाई वहाँ पर एक है आपका रेड सिटी, रेड सिटी जिसको बोलते हैं रिलीजियस प्लेस है मोरक्को में, ठीक है। माराकेश, जिसका नाम है माराकेश, सिटी का नाम है माराकेश। कासाब्लांसा, कासाब्लांसा एक सिटी है जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। कासाब्लांसा केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अब हम लोग आते हैं दूसरा कौन सा है, अल्जीरिया। अल्जीरिया में क्या क्या याद करने लायक है, कुछ नहीं भाई, अल्जीरिया में बस एक चीज़ याद कर लो, जिसका नाम है तुम्हारा कैपिटल उसका अलग्रीज, 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 कैपिटल उसका क्या है, अलग्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, मेडिटेरियन टाइप, हमेशा ठंडा में बारिश होता है, बस इतना ही याद करा, मतले में बस इतना ही है। उसके बाद टूनिशिया, टूनिशिया का कैपिटल क्या है, तुनिश, ठीक है। टूनिशिया का कैपिटल क्या है, तुनिश। आ जाओ लीबिया, लीबिया में थोड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग का, लीबिया में क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक आपका है गल्फ ऑफ सिद्रा। देखो लीबिया ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ सिद्रा, यहाँ पे देखो फिजिकल मैप में देखो गल्फ ऑफ सिद्रा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लीबिया में गल्फ ऑफ सिद्रा। यहीं पर आपका एक पोर्ट है जिस पोर्ट का नाम है बेंगाई पोर्ट, बेंगाई पोर्ट, ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पे फिजिकल पॉलिटिकल मैप में बेंगाई पोर्ट, ये पोर्ट है लीबिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने क्या क्या देखा। अब अल्जीरिया का कैपिटल, लीबिया का कैपिटल मैंने क्या बताया था, त्रिपोली, ठीक है। क्या है लीबिया में इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ सिद्रा, कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है गल्फ ऑफ सिद्रा। वहाँ पर कौन सा पोर्ट है, बेंगाई पोर्ट है, ठीक है। अल्जीरिया में एक प्लेस है जिसका नाम है अल अजीज़िया, ठीक है, अल अजीज़िया, जो हॉटेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड, सबसे गर्म जगह है। यहाँ पे देखो मैप के साथ हम लोग देखते जा रहे हैं, मैप के साथ हम लोग करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे बस
हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं देखेंगे। यहाँ से मोरक्को से जाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लीबिया हम लोग का हो गया। लीबिया में क्या है, लीबिया का कैपिटल क्या है, त्रिपोली है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गल्फ ऑफ सिद्रा है। गल्फ ऑफ सिद्रा में क्या है, बेंगाई पोर्ट है, बेंगाजी पोर्ट, बेंगाई पोर्ट, ऐसे बेंगाई उसको प्रोनाउंस करो। उसके बाद अल अजीज़िया जो है वो हॉटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, ठीक है, गल्फ ऑफ सिद्रा। अब हम लोग आते हैं इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल क्या है, सिराको। इजिप्ट का कैपिटल क्या है, सिराको। इजिप्ट का कैपिटल क्या है, सिराको। बार बार बोलो, जितना बार बोलोगे उतना बार याद होगा। उसके बाद इजिप्ट में क्या क्या है, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया नाइल रिवर में है, ठीक है, माउथ ऑफ नाइल रिवर। दिखाता हूँ मैप में कहाँ पर है। उसके बाद दूसरा क्या है, सुएज कैनाल, जो मैंने अभी बताया आपको, सनाई पेनिनसुला पे। सनाई पेनिनसुला कहाँ पर है वो भी मैंने आपको दिखाता हूँ। अब देखो सनाई पेनिनसुला यहाँ पर है आपका एक सुएज कैनाल, जो अभी मैंने आपको बताया। जब मैं सनाई पेनिनसुला बता रहा था तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कि सुएज कैनाल यहीं पर है। अब नील रिवर जो जा रहा है देखो यहाँ पे है ना, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, ये देखो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, ये है इजिप्ट में, ठीक है, ये है इजिप्ट में। अब हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने किया मतले। मतले का मतलब क्या है कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, ऐसे याद रखो, एकदम सिंपल भाषा में याद रखो। मतले, MATLE, मतले, कुछ भी मतले, किसी से भी मतले, ठीक है, इतना याद रखो। मोरक्को का कैपिटल क्या है, राबत, ठीक है, राबता से राबत याद रहेगा। अल्जीरिया का कुछ नहीं है, एल्ग्रीज है। ट्यूनीशिया का तुनिस, लीबिया का त्रिपोली, इजिप्ट का सिराको, ठीक है। तो भाई ये दोनों में हमको बस कैपिटल याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, गल्फ ऑफ सिद्रा, और एक क्या याद रखना है, बेंगाई पोर्ट। ये दोनों हम लोग को याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इजिप्ट में क्या है, दो पोर्ट का नाम याद रखना है, एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, और एक क्या याद रखना है, सुएज कैनाल याद रखना है भाई। सुएज कैनाल हो गया। अब हम लोग आते हैं कि भाई S1 S2 क्या है। S1 S2 कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। S1 का मतलब है सूडान और S2 का मतलब है साउथ सूडान। साउथ सूडान, ठीक है। S1 S2 का मतलब सूडान। ये आपका रेड सी के पास इसका आप बोल सकते हो रेड सी से, बट ये जब साउथ सूडान में आप आओगे तो ये लैंडलॉक है। लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अब इसका कैपिटल देखते हैं हम लोग। तो सूडान का कैपिटल क्या है, खार्तूम है। सूडान का कैपिटल कहाँ है, खार्तूम है, रेड सी से लगा हुआ है, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ, साउथ सूडान का कैपिटल, भाई साउथ सूडान का कैपिटल इतना टफ है बोलने में ना, जुबान पे ही नहीं आता है, जुबान पे ही नहीं आता है। क्या करे, इसका नाम ही जुबा डाल दिया गया। तो बोला कि भाई जुबान पे आए नहीं, इससे अच्छा है कि जुबा नाम डाल दो कैपिटल, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ से आ गया, देखो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। मोरक्को आ गए, लीबिया, अल्जीरिया आ गए, ट्यूनीशिया आ गया, लीबिया आ गया, इजिप्ट आ गया। S1 S2 साउथ सूडान साउथ सूडान। सूडान जो है रेड सी से लगा हुआ है, साउथ सूडान क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। इतना हमारा याद हो जाना चाहिए अभी तक, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में क्वेश्चन आएगा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका, क्योंकि यही एक रास्ता है ये वाला जो हमें यूरोप कंट्री से मिलाता है। नहीं तो फिर हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, इधर से हमें घूम के जाना पड़ेगा, और सोचो कितना लंबा होगा वो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सीड, दाना, किसी भी चीज़ का दाना, ठीक है, सीड से। तो सीड मतलब एस का मतलब हो गया सोमालिया, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, कैपिटल डाल देंगे। ई का मतलब हो गया इरिट्रिया, ERITREA, ठीक है। फिर ई का मतलब क्या हो गया, इथोपिया। डी का मतलब जिबूती,
ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पर है, मैप में भी देखेंगे। पहले कैपिटल याद कर लेते हैं। सोमालिया का कैपिटल क्या है भाई, MOGA, मोगदिशु। मोगदिशु है सोमालिया का कैपिटल, मोगदिशु, ठीक है। सोमालिया का कैपिटल कहाँ है, मोगदिशु। इरिट्रिया का कहाँ है, मसावा, सॉरी, इटीरिया का कैपिटल मसावा नहीं है, उसका पोर्ट है मसावा, ठीक है। इटीरिया का कैपिटल है तुम्हारा अस्मारा, अस्मारा कैपिटल अस्मारा है, ठीक है। इथोपिया का क्या है, बताओ बताओ, एडिस अब्बा, अबाबा, एडिस अबाबा, ठीक है। दिबूती का है दिबूती सिटी, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। अब हम लोग मैप में देखते हैं, ठीक है। सीड हम लोगों ने याद किया ना। एस का मतलब हो गया सोमालिया, ई का मतलब हो गया इटीरिया, ई का मतलब हो गया इथोपिया, डी का मतलब हो गया जिबूती, ठीक है। इथोपिया यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर से आ जाओ पेज में अपने, ठीक है। सीड हम लोगों ने याद कर लिया, सीड हम लोगों ने याद कर लिया। तो हम लोग ने मतले सीड, मतले भाई सीड, मतले, फिर S1 S2 सीड। अच्छा ध्यान रखना ये S1 S2 अलग है, ठीक है। सूडान साउथ सूडान है और सीड ई सोमालिया का S है, ठीक है। ये है। तो जब भी आप मैप को याद करो, इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सीड, सोमालिया का कैपिटल कहाँ है, मगदिशु, मगादिशु, 2-3 बार बोलो मगादिशु। इरिट्रिया का कहाँ है, अस्मारा। इथोपिया का कहाँ है, अदीद अबाबा। जिबूती का कहाँ है, जिबूती सिटी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग देखने के, इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्ट का है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इथोपिया में। इथोपिया एक तुम्हारा लैंडलॉक कंट्री है, देखो मैंने मेंशन कर रखा है लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल मैंने आपको बता दिया अदीद अबाबा। उसके बाद देखो क्या है ये, दानाकिल डिप्रेशन है तुम्हारा इथोपिया में, ठीक है। वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैप में। यहाँ पे जो है, जो दानाकिल डिप्रेशन है, यहाँ पे जो लाइफ सर्वाइविंग है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब ना के बराबर। यहाँ पे ज़िंदगी है ही नहीं, एक तरह से सोच लो। उसके बाद आ जाओ हम लोग सोमालिया में एक पोर्ट है बेरबेरा पोर्ट है, ठीक है। बेरबेरा पोर्ट कहाँ है भाई, सोमालिया में कहाँ है, बेरबेरा पोर्ट दिखाओ अगर कोई बोल दिया तो। देखो यहाँ पे ऊपर में है ना, गल्फ ऑफ एडन से लगा हुआ है, दिख रहा है ये एरिया, ये है। जिबूती में कुछ नहीं याद करना है, जिबूती का कैपिटल याद कर लो, रेड सी के साथ लगा हुआ है, जिबूती सिटी नाम ही है भाई, बस सिटी लगा दो। आ जाओ उसके बाद सीड में हम लोग आ गए। इरिट्रिया में क्या क्या कैपिटल, इसका पोर्ट देखो, पोर्ट इंपॉर्टेंट है, मसावा पोर्ट, रेड सी से लगा हुआ है। अब देखो जब आप सीड याद करते हो तो सीड में बस याद रखना कि इसमें इथोपिया ही सिर्फ है, इथोपिया ही एक ऐसा कंट्री है जो लैंडलॉक है, बस यही एक कंट्री है जो लैंडलॉक है। इथोपिया लैंडलॉक है। इसका कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा, ठीक है। इसमें मैंने और एक इम्पोर्टेंट क्या बताया, एक है दानाकिल डिप्रेशन का मतलब है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, तो हमारा हो गया भाई। हमने क्या क्या किया, मतले किया, हमने S1 S2 किया, हमने सीड किया, ठीक है। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब देखो जैसे मैंने सीड में आपको बता दिया कि इथोपिया ही बस एक लैंडलॉक कंट्री है। उधर हमने और एक बताया था लैंडलॉक कंट्री S2, कौन सा है, साउथ सूडान, लैंडलॉक कंट्री है। बाद बाकी कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, ठीक है। नीचे आएंगे किधर, मैप में भी मैंने आपको दिखा दिया सीड किधर है, सीड यहाँ पर है।
SEED, SEED, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। ये इतना हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे। नीचे कहाँ आते हैं? तो नीचे हम लोग आते हैं KTM1M2, KTM1M2 में आते हैं। अब भाई KTM1M2 क्या है? KTM1M2 कुछ नहीं है भाई, कंट्री के नाम है। कौन से कंट्री के नाम है? के से क्या हो जाएगा? केनिया। केनिया का कैपिटल हम लोग देख लेंगे। टी से क्या हो जाएगा? तंजानिया, बिल्कुल, तंजानिया। इसका कैपिटल हम लोग देख लेंगे। M1M2 क्या है? M1M2 क्या है बताओ भाई? मालावी एक तो हो गया, मालावी, MALAWI, मालावी। M2 क्या हो गया? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल का तो नाम सुने ही होगे, मोजाम्बिक, ठीक है। इसका कैपिटल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने नोट्स पे, ठीक है। नोट्स पे देखो, KTM1M2 हम लोगों ने क्या किया? मतले किया, हम लोगों ने S1 S2 किया, हम लोगों ने सीड किया। अब हमारा बारी आ गया KTM1M2 में, ठीक है। KTM याद रखना, M2 बाद में लगा देना, ठीक है। KTM में K से केनिया, T से तंजानिया, M से मालावी, M2 से मोजाम्बिक। अब देखो केनिया का कैपिटल क्या है भाई? नैरोबी। केनिया का कैपिटल क्या है? नैरोबी। इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट कहाँ है? मोसाबा, मोम्बोसा, सॉरी मोम्बोसा, मोम्बोसा पोर्ट है इसका, मोम्बोसा, ठीक है। मोम्बोसा पोर्ट है केनिया का। बस यही दो चीज़ याद रखना, एक कैपिटल है नैरोबी और दूसरा है मोम्बोसा पोर्ट, ठीक है। आज हम लोग टी में, तंजानिया में, तंजानिया का कैपिटल क्या है? डोडोमा, डोडोमा, ठीक है। दोदोमा, डोडोमा। बस ऐसे ही बोलो, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 2 माँ किसी का ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। एक पालने वाली, एक जन्म देने वाली, उस तरह में भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो तंजानिया का कैपिटल क्या है? डोडोमा। पोर्ट क्या है भाई? दर सलाम। पोर्ट का नाम है दर सलाम। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा पोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। और एक तंजानिया में इम्पॉर्टेंट है, ये है तुम्हारा पेम्बा एंड जंजीबार। ये क्या है? 2 आइलैंड है, फेमस फॉर लौंग मतलब जो हम लोग के यहाँ लौंग मिलता है ना, लौंग इलायची, वो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैप में। तो केनिया कहाँ पर है? देखो केनिया यहाँ पर है, इंडियन ओशियन से लगा हुआ है, ठीक है। याद रखना केनिया। इसका हम लोगों ने देखा कैपिटल क्या है? नैरोबी। कैपिटल नैरोबी है। इसका जो पोर्ट हमने देखा, क्या देखा? मोम्बासा पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट मोम्बासा है। तंजानिया में हम लोग आ गए डोडोमा। 2 माँ जो मैंने अभी आपको बताया, एक पालने वाली और एक जन्म देने वाली। तो तंजानिया का कैपिटल क्या है? डोडोमा। इसका पोर्ट हम लोगों ने क्या देखा? दर सलाम पोर्ट, ये देखो। और देखो जो 2 मैंने आपको आइलैंड बताया था, जंजीबार और क्या बताया था? पेम्बा और जंजीबार। तो देखो जंजीबार तो यहाँ मिल गया, पेम्बा यहाँ। ये दोनों जो फेमस है लौंग और लौंग, यहाँ पे खेती किया जाता है लौंग का, ठीक है। क्लोव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये लौंग का खेती करते हैं। ये इंडियन ओशियन में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं M1M2 में। M1 देखो मालावी। तो ध्यान रखना, जैसे याद करने के लिए आसान कैसे होगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ S1 S2 बोला ना, तो S1 मतलब सूडान, S2 मतलब साउथ सूडान, ठीक है। अब देखो M1M2 बोला है मतलब कि मलावी यहाँ पर है और मोजाम्बिक यहाँ पर है। मालावी जो है तुम्हारा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, लैंडलॉक कंट्री है। हम लोग अफ्रीका तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग अफ्रीका तक जाएंगे, ये वाला। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देखो ज़्यादा अगर याद करा दूंगा तो वो भी दिक्कत होगा आप लोग के लिए भी कि यार एक बार में इतना पूरा अफ्रीका का मैप, उसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग छोटा में निपटाने का, ठीक है। तो मालावी का कैपिटल मैंने क्या बताया था? मालावी का कैपिटल बताया मैंने? नहीं बताया। तो लिलोंगवे, इसका कैपिटल क्या है? लिलोंगवे। मालावी का कैपिटल है लिलोंगवे। इसमें आपको जो है ना एक अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये वाला एरिया। तो इसमें जो है ना क्या, कौन से रिफ्ट वैली में कौन से आपका ये है आपका, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा इसमें थोड़ा, ठीक है। तो मालावी का कैपिटल क्या हो गया? लिलोंगवे, ठीक है। और मोजाम्बिक का कैपिटल क्या हो गया? मोजाम्बिक का कैपिटल क्या होगा? मापुटो है, मापुटो याद रखना, मापुटो, ठीक है। साथ साथ में याद कर रहे हैं हम लोग भी, मेरा भी याद हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ से किया भाई? मोरक्को से किया, अल्जीरिया किया, ट्यूनीशिया किया, लीबिया किया, इजिप्ट किया,
S1 S2 किया, सूडान किया, साउथ सूडान किया, सीड किया, सीड में क्या है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबूती है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, KT M1 M2 किया। KT M1 M2 क्या है भाई, केनिया है, तंजानिया है, M1 मलावी है, M2 मोजाम्बिक है। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या है, देखो नोट्स में भी हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमारा है Z1 Z2 हो सकता है ऐसे, Z1 और Z2 क्या है भाई, जिम्बाब्वे है और ज़मीबिया, जिम्बाब्वे और ज़मीबिया। देखो यहाँ से हम लोग यहाँ आए, अब हम लोग यहाँ से यहाँ चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ चल जाते हैं, यहाँ से यहाँ चल जाते हैं। तो यहाँ क्या है, Z1 क्या है, जिम्बाब्वे है, ज़मीबिया है। Z1 क्या है, जिम्बाब्वे और ज़मीबिया, ठीक है। अब देखो याद रखो कि मैप में जब भी आप घूमो तो ऐसे करके जब आ रहे हो तो नीचे S1 S2 आ गए, फिर सॉरी, देखो मैप में जब भी आप घूमो तो ऐसे याद रखना कि हम लोग मोरक्को से यहाँ से होते हुए ऐसे आ रहे हैं, फिर यहाँ S1 S2 आ गए, फिर हम लोगों ने सीड देख लिया, फिर हम लोगों ने KT M1 M2 देख लिया, KT M1 M2 ऐसे देखा हमने। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, Z1 Z2 ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जिम्बाब्वे है और ज़मीबिया है, जिम्बाब्वे ज़मीबिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 3 और छोटा सा कंट्री है, वो भी हम लोग साथ में देख लेंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा कंट्री है, ये तीनों लैंडलॉक है, ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो Z1 Z2 क्या है, ज़मीबिया है, जिम्बाब्वे है, ज़मीबिया है, जिम्बाब्वे है, ज़मीबिया है, ठीक है। अब जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है भाई, हरारे, हरारे, हरारे। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, हरारे, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री है जिम्बाब्वे, लैंडलॉक कंट्री है। तो हमने क्या देखा, मतले देखा, MATLE देखा। उसके बाद देखा S1 S2, उसके बाद सीड देखा, ठीक है, SEED देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा KT M1 M2। अब हम लोग देखेंगे Z1 Z2, ठीक है। अब भाई अगर इसका नाम मैं पूछूं, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, केनिया, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, Z1 जिम्बाब्वे, Z2 ज़मीबिया, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे BRU, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी हम लोगों ने किया नहीं, क्योंकि इसका कैपिटल अभी हम लोगों ने देखा नहीं है। हरारे इसका कैपिटल है, जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, हरारे। ज़मीबिया का कैपिटल क्या होगा, लुसाका। ज़मीबिया का कैपिटल क्या होगा, लुसाका। अब देखो यहाँ पे मैप में आ जाओ, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। हरारे है जिम्बाब्वे का कैपिटल, और लुसाका जो है तुम्हारा ज़मीबिया का कैपिटल, ठीक है। और हम लोग आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, BRU, ब्रू का कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग आते हैं। तो ब्रू क्या क्या है भाई, BRU, ब्रू क्या क्या है, U से युगांडा, R से रवांडा, और B से क्या हो गया, ब्रूंडी। ये 3 है ब्रू। देखो कैसे जाना है, ऐसे हम लोगों ने मतले पढ़ा। अगर ऐसे मैप में देखोगे तो मतले पढ़ा, S1 S2 पढ़ा, सीड पढ़ा, KT M1 M2 पढ़ा, Z1 Z2 पढ़ा। अब ब्रू में हम लोग हैं, कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग हैं, ठीक है। तो ब्रू में क्या है, ब्रूंडी, रवांडा, युगांडा, ठीक है। अब कैपिटल हम लोग देख लेते हैं, आ जाओ भाई, कैपिटल हम लोग देख लेते हैं। ब्रूंडी का कैपिटल क्या है, बुजुम्बुरा, ठीक है। ब्रूंडी का कैपिटल क्या है, बुजुम्बुरा। रवांडा का किगाली। भाई किगाली याद रखना, अभी हाल फिलहाल में एक मीट हुआ था, ठीक है, जिसमें सारे कंट्री पार्टिसिपेट किए थे किगाली में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस मीट का नाम क्या था वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। युगांडा का कैपिटल क्या है, कंपाला। युगांडा का कैपिटल क्या है, कंपाला। और याद रखना ब्रू जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। ब्रू क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है ब्रू। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, कहाँ से कहाँ तक देख लिया, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। किगाली का आप लोग हमको बताएंगे किगाली किस लिए इम्पोर्टेंट है। एक अभी मीट हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल मीटिंग वहाँ हुआ था, उसका अब हम लोग बताएंगे, आप बताइए कमेंट पे। तो देखो क्या है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, S1 S2, सूडान, साउथ सूडान लैंडलॉक कंट्री है। सीड, सोमालिया, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, बोलते जाना, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है। इरिट्रिया रेड सी से मिला हुआ है, जिबूती रेड सी और ये इधर से मिला हुआ है। जिबूती कहाँ, गल्फ ऑफ एडन में, ठीक है।
ये हो गया। के से केनिया, टी से तंजानिया, M1 से मालावी, M2 से मोजाम्बिक। उसके बाद हम लोग आगे Z1 Z2 जिम्बाब्वे, जमेबिया। उसके बाद हम लोग आगे ब्रू, ऊपर की ओर ब्रू, ऊपर की ओर, ठीक है। BRU, बी से ब्रूंडी, R से रवांडा, यू से युगांडा, BRU। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ से जो है यहाँ तक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगर चाहे तो हम लोग ऐसे भी ऊपर पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर में भी जा सकते हैं, ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये नीचे वाला निपटा ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो जिम्बाब्वे के साथ लगा हुआ है क्या, बोस्टवाना, ठीक है, बोस्टवाना। जिम्बाब्वे के साथ कौन सा लगा हुआ है, बोस्टवाना। और इसका कैपिटल क्या है, गेब्रॉन। इसका कैपिटल क्या है, गेब्रॉन। गेब्रॉन है बोस्टवाना का कैपिटल। ये भी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है। बोस्टवाना जो है लैंडलॉक कंट्री है। अब साउथ अफ्रीका जो एक ऐसा कंट्री है जिसमें कंट्री के अंदर दो कंट्री है, ठीक है, कंट्री के अंदर दो कंट्री है। साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है वो कंट्री के अंदर ही दो कंट्री है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सवाई, ये अलग है, सवाई आइलैंड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप साउथ अफ्रीका में दो कंट्री है। कौन सा दो कंट्री है, एक तो है तुम्हारा इस्टवानी। इस्टवानी, इस्टवानी कौन सा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, माम्बने, ठीक है, इस्टवानी कंट्री है। दूसरा है तुम्हारा लिथोसो, लिसोथो कंट्री है। दूसरा कंट्री है कौन सा है, लिसोथो, ठीक है। ये दो कंट्री है साउथ अफ्रीका के अंदर। देखो लैंडलॉक कंट्री, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से ही ये घिरा हुआ है। जैसे हमारे अगर इंडिया में अगर आप बोलो तो एक मान लो यहाँ पे कोई स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट के अंदर दो स्टेट और है और चारों तरफ से उस स्टेट से घिरा हुआ, उसी टाइप का है साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका कंट्री है उसमें उसके अंदर दो कंट्री है, एक तो है इस्तवानी और दूसरा है लिसोथो, ठीक है। तो इसका कैपिटल क्या है, लिसोथो का कैपिटल तुम्हारा है क्या है, मार्सेरू, मार्सेरू, ठीक है, लैंडलॉक है साउथ अफ्रीका से। और इस्तवानी का कैपिटल क्या है, माम्बने, माम्बने, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है, ये है लिसोथो, लिसोथो है और ये तुम्हारा है माम्बने, माम्बने इस्तवानी, ठीक है, माम्बने। ये दो कंट्री है साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कंट्री है एक तरह से अगर आप देखो तो। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि केप ऑफ गुड होप, अगर आपको याद होगा जब अंग्रेज़ हमारे इंडिया में आए थे तो केप ऑफ गुड होप से उन लोग चले थे। भाई केप ऑफ गुड होप क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। और पोर्ट एलिजाबेथ। और साउथ अफ्रीका एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। क्यों इंटरेस्टिंग है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें ना तीन कैपिटल है, केप टाउन है, ब्लोम 14 है और एक है तुम्हारा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया तीन है, तीन क्या क्या है, केप टाउन है एक कैपिटल, दूसरा है ब्लोम 14 है, तीसरा है प्रिटोरिया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये अलग अलग क्यों है भाई, ऐसे क्यों होता है, तो केप टाउन जो है कैपिटल इसका, ये है तुम्हारा लेजिस्लेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल। केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। ब्लोम 14 जुडिशरी कैपिटल है, जुडिशरी कैपिटल, ठीक है। और प्रिटोरिया जो है वो आपका है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। देखो आप मैप में हम लोग आते हैं, ठीक है। देखो केप टाउन किसका कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है। ब्लोम 14 किसका है, जुडिशरी। प्रिटोरिया क्या है तुम्हारा, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ये तीन कैपिटल याद रखना, ये तीन कैपिटल। साउथ अफ्रीका ही एक कंट्री है जिसका तीन कैपिटल है, ठीक है। तीन कैपिटल कौन सा है, तो यहाँ से स्टार्ट करो नीचे से, केप टाउन, ब्लूम 14, प्रिटोरिया, ठीक है। केप टाउन कौन सा है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, ब्लूम 14 जुडिशरी कैपिटल, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। बोस्टवाना के साथ हम लोगों ने साउथ अफ्रीका देखा और साउथ अफ्रीका के अंदर दो कंट्री बसा हुआ है, वो दोनों हम लोगों ने देखा, लिसोथो देखा और एक इस्तवानी देखा, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से अपने हिसाब से चलते हैं जो कि इस पेज में होगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, मतले, ऐसे ऐसे हम लोग चलते हैं, ठीक है, MATLE। फिर हम लोगों ने देखा S1 S2, फिर हम लोगों ने देखा सीड SEED,
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, KTM1M2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, Z1Z2। फिर हम लोगों ने क्या देखा, BRU। फिर हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, बोस्टवाना। फिर हम लोगों ने देखा साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हम लोगों ने 2 छोटे छोटे कंट्री देखे हैं। इसका नाम है लिथोसो, इसका नाम है एस्टवानी, ठीक है। देखो मैप हमारा बनते आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इतना हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। अब एक चीज़ रिवाइज के लिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो कि है ये रेड सी, ठीक है। रेड सी को कनेक्ट गल्फ ऑफ एडन से कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। बाबल मंडेब जो है गल्फ ऑफ एडन या फिर ये गल्फ ऑफ एडन अगर नहीं मेंशन है तो आप याद रखना, इंडियन ओशियन और रेड सी जो कनेक्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब करता है, ठीक है। इतना आज के लिए काफ़ी है। अब दूसरे क्लास में हम लोग जब देखेंगे तो हमारा कितना बचा हुआ रहेगा, ये सेंट्रल पार्ट बचा हुआ रहेगा, ठीक है। सेंट्रल पार्ट बचा हुआ रहेगा और हमारा ये नमीबिया बचा हुआ रहेगा। यहाँ से हम लोग को ये सेंट्रल पार्ट होते हुए साउथ सूडान हम लोगों ने कर लिया। देखो यहाँ से हम लोग ये वाला एरिया हमारा बचा हुआ है, ठीक है। नमीबिया जिम्बाब्वे तो हम लोगों ने कर लिया आज। उसके बाद हम लोग देखेंगे माउंटेन्स, ठीक है, टाइप ऑफ प्लेट्यू और रिवर, ये सारा हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो कैसे याद नहीं हो रहा, मतलब याद कर लेना भाई, किसी से भी कुछ नहीं लेना है। S1 S2 कर लेना, सीड कर लेना, KTM M2, Z1Z2, फिर ब्रू पी लेना। उसके बाद फिर आ जाना साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल वाला कंट्री है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक क्वेश्चन मैं डाल दूँगा, ठीक है, कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों इम्पोर्टेंट होता है इंडिया के लिए, वो आप ट्राई करना। कि गाली का आप बताओ इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना हम लोगों ने याद किया। चलो।